अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकास असलम खान एनर्जी एज ऑटोमोटिव से। आज हमारे पास 2018 की ग्रैंडी आई है कंप्लीट ट्यून अप होने के लिए। हमने इसके इंजेक्टर्स भी खोल लिए हैं, हमने इसके स्पार्क प्लग्स भी खोल लिए हैं, और इसका एयर फ्लो सेंसर भी खोल लिया है और थ्रॉटल भी खोल ली है। इसका कैट का ऑक्सीजन सेंसर खोलेंगे जो कि हम करेंगे मशीन से क्लीन, और हम आपको दिखाते हैं इसकी थ्रॉटल की जो पोजीशन है वो कैसी निकली है। ये देखें, ये टोयोटा से मेंटेन कराते हैं भाई, और उन्होंने कहा था टोयोटा से मैंने थ्रॉटल भी क्लीन कराई है। कोई 1500 किलोमीटर चला ली, उसके बाद भी देखे थ्रॉटल फिर भी गंदी है। इस गाड़ी के जो ऑनर है उन्होंने हमें बताया, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम रिव्यू लेंगे, पूछेंगे। और ये एयर फ्लो सेंसर हमने खोला हुआ है जो कि हम क्लीन करेंगे CRC से, और लिक्वी मॉली भी है हमारे पास। और ये देखें इनके स्पार्क प्लग्स की क्या पोजीशन है। ये देखें लीकेज आई हुई है, सेम आई हुई है। जो करंट लीक हो जाते हैं ये स्पार्क प्लग्स वीक हो गए हैं। और इसके जो इंजेक्टर हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें इसके जो इंजेक्टर हैं, ये देखें इतने गंदे नहीं हैं आगे से, मगर फिर भी कार्बन आया। ये मशीन में लग के हमें टेस्टिंग पता चलेगी, बाकी रिव्यू हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई कुछ बताएं, आपको हमारा कैसे पता चला एनर्जी एज ऑटोमोटिव का? एनर्जी एज ऑटोमोटिव का मुझे कैसे पता चला? एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आपसे काम कराया था जी। वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे रेफ़र किया। जबकि मैं टोटली 0 मीटर से लेके आज तक सिर्फ कंपनी से मैं मेंटेन कराता रहा हूँ। बताया वीडियो में, आप बताएं। तो जितना मुझे यानी सेटिस्फैक्ट्री वाला काम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैं अभी आपके पास आया हूँ। जो मैंने आपके पास चीज़ें देखी हैं जैसे लिक्विड मॉली का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे, ये मैंने इधर किसी के पास देखा नहीं है। जिस तरह से आप ये CRC से काम कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर जिसने देखी हुई हैं तो वो तो फिर फ़ैन हो जाएगा आपका। लेकिन जिस तरह से नॉर्मल मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं पेट्रोल से, आप बोल लो पीछे। नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आवाज़ को वो रखें। हाँ जी सही है। अच्छा, तो जिस तरह से आप ये CRC और लिक्विड मॉली यूज़ कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। और जिस तरह से आप पैकेज करके दे रहे हैं, तो एज्यूम कि मेरी गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू वापसी हो जाएगी। ठीक है, ये सारा हम प्रोसेस करते हैं, फिर आपसे रिव्यू लेंगे हम। परफेक्ट, फेयर इनफ। ग्रैंडी के जो इंजेक्टर हैं टोयोटा 2018 मॉडल के, हमने अल्ट्रासोनिक पे लगा दिए हैं। आगे जो भी कार्बन होता है नोज़ल के, वो इस अल्ट्रासोनिक बॉक्स में निकल जाएगा। उसके बाद हम इंजेक्टर क्लीन टेस्टर वाली मशीन में चेक करेंगे। ये हमने देखें थ्रॉटल क्लीन कर दी है, कैसी नीट एंड क्लीन चमक गई है बिल्कुल थ्रॉटल। CRC से हम कॉन्टैक्ट क्लीन एयर फ्लो सेंसर क्लीन कर रहे हैं। जो इसके कंटेंट होते हैं, ये कंटेंट होते हैं, इसको हम क्लीन करके छोड़ देते हैं। स्पार्क प्लग हमने लगा दिए हैं स्पार्क प्लग टेस्टर मशीन में क्लीन करके। अब हम इसका करंट फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे 9000 RPM पे। इस मशीन की खसूसियत ये है कि अगर कोई प्लग उड़ा हुआ होता है, जिस तरह हम स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बीप बीप करके रुक जाएगी। अगर उड़े हुए नहीं होंगे तो ये नॉन स्टॉप प्लग्स चलते रहेंगे। ये देखें, अब हम इसको लेके जाएंगे 9000 की करंट फ्रिक्वेंसी पे। ये 9000 पे है, और ये देखें इसका करंट चेक करें, बिल्कुल इक्वल बैलेंस बराबर है करंट फ्रिक्वेंसी की, किसी का भी करंट कम नहीं है। तो नया दौर है, नई चीज़ है, मशीनरी से काम कराना चाहिए ताकि आपको पता चले। हमने स्प्रे एबिलिटी टेस्ट पे लगा दिए इंजेक्टर। ये देखें चारों का स्प्रे पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर किसी का पैटर्न ख़राब होता है किसी भी एक इंजेक्टर का, तो जब भी इंजेक्टर चेंज किया जाता है, क्योंकि उसका अगर फ़्लो सही नहीं होगा तो इंजेक्टर चेंज किया जाएगा स्प्रे पैटर्न का। ठीक है, लीकेज होगी इंजेक्टर में जब भी इंजेक्टर चेंज किया जाएगा। आतिफ भाई देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं आप। अब हम आ गए इसके लीकेज टेस्ट पे, और सॉरी इंजेक्शन फ़्लो टेस्ट पे, लीकेज टेस्ट पे नहीं। इंजेक्शन फ़्लो का ये होता है कि अगर कोई नोज़ल बंद भी होती है तो वो तेज़ स्प्रे से वो खुल जाती है। अब हम इसका लीकेज टेस्ट करेंगे। अब हम इसका लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये 1 मिनट का प्रोसेस होता है। इसमें अगर कोई भी इंजेक्टर लीक होगा ना, तो यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपकी गाड़ी बंद होती है, पीछे से फ्यूल पंप काम कर रहा होता है,
तो बाज़ दफ़ा इंजेक्टर लीक होता है, हमें नहीं पता चलता, स्टार्टिंग ट्रबल आती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। इस पे पैटर्न ठीक था। अब हम लीकेज टेस्ट पे हैं, जो कि हम इसका लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें कितने सेकंड्स गुजर गए, ये आपके सामने, और कोई भी इंजेक्टर लीक नहीं है। ये देखें आखिरी के 6 सेकंड, 5 4 3 2 1, ये ख़त्म हो गया और कोई इंजेक्टर लीक नहीं हुआ। इसका मतलब परफेक्ट है आपके इंजेक्टर। अक्सर मैकेनिक लोगों के इंजेक्टर चेंज करा देते हैं देख के कि जी ये इंजेक्टर चेंज होंगे, सही, आप नए इंजेक्टर काबली डाल दें। जब तक मशीन पर लगवा के सही तरह टेस्ट ना करवाएं तो उसको चेंज ना करें आप। मेरा आतिफ भाई आपसे भी यही है, आपको पहले कोई मिला था, कहा था, तो मैंने बोला था कि आप इसके इंजेक्टर चेंज कर दें, इंजेक्टर लीक होगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ी लंबा सर्विस ले रही है। जी जी। और अभी मैंने टोयोटा का भी बता दिया, आप टोयोटा मेंटेन करते हैं और आपके सामने सारी चीज़ें निकली हैं। बिल्कुल। बाकी इसका एक एक्सेलरेशन मोड है, वो हम चेक करके बताते हैं आपको। अब ये हम एक्सेलरेशन मोड पे टेस्ट कर रहे हैं इंजेक्टर। ये देखें कैसे काम कर रहे हैं, ये देखें। जैसे आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर देते हैं, उस पर आरपीएम चेंज होते हैं। इसी तरह ये देखें इस पर भी आरपीएम चेंज हो रहे हैं और आपके इंजेक्टर की किस तरह वर्किंग हो रही है पैटर्न की। ये देखें 6000 आरपीएम पे। अब स्लो हो गया है, फिर एकदम ये एक्सीड होगा। आतिफ भाई एंजॉय कर रहे हैं आप इस चीज़ को, ये बताएं। बहुत ज़्यादा। एक तो आप जिस दिल से काम कर रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है। ये हमारी चेकिंग, एक्सेलरेशन मोड की जो चेकिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है 110%। इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ी लंबी करता हूँ ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूज़ हैं, कस्टमर हैं, उन तक ये नॉलेज पहुँचे। जी तो व्यूअर्स ये देखें 9990 मतलब 10,000 आरपीएम पे हम इसके इंजेक्टर का फ्लो टेस्ट कर रहे हैं, कैसा बिल्कुल परफेक्शन जा रही है। ये देखें चलें जी, अब हम इसका कैटलिटिक कन्वर्टर क्लीन किया है, करोला अल्टिस 1.8, और ये रहा जी इसका कैट की पोजीशन। ये आया हुआ है इस पर स्लाइटली सा कार्बन, देख रहे हैं आतिफ भाई कार्बन ना? जी बिल्कुल। ये आया हुआ है कार्बन। एटलीस्ट ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। जी आतिफ भाई आपने देखा सारा प्रोसेस होते हुए, बिल्कुल। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। स्पेसिफिकली जो 2-3 चीज़ें मैंने नोट की जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर इन साइट पे मैंने नहीं देखी। हाँ। जिस तरह से आप जो लिक्विड मॉली के स्प्रे यूज़ कर रहे थे, सीआरसी के यूज़ कर रहे थे, ये मैंने कहीं नहीं देखा। सही। ये क्योंकि मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने साथ बाहर से लेके आ जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं देखा कि कोई भी कैम्प सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर इन चीज़ों से क्लियर कर रहा हूँ। तो हेड्स ऑफ टू यू, आपने इतना अच्छा काम किया है। बाकी आपसे टेस्ट चलते हैं, गाड़ी रेडी हो गई है, आखिरी स्कैनिंग रह गई है, स्कैनिंग करते हैं, बाकी टेस्ट रिव्यू आपसे लेते हैं फिर ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकास असलम खान, एनर्जी एज ऑटोमोटिव से। अभी हमने थोड़ी देर पहले 2018 के मॉडल का कंप्लीट ट्यून अप काम किया था आतिफ भाई की गाड़ी का। अभी हम टेस्ट ड्राइव पे निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई पहले और अब में आपने क्या डिफरेंस देखा है, पहले की गाड़ी की चलने में और अब की गाड़ी के चलने में? कुछ हमारे देखने वाले व्यूज़ और कस्टमर्स को बताएं। देखिए जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले गाड़ी में घुटन थी और अब वो चीज़ नहीं है। अब गाड़ी
जितना मैं फ्लोर कर रहा हूँ उतना ज़्यादा हाथ से निकलती जा रही है और बिल्कुल गाड़ी पानी चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि एक्सीलेंट वर्क। और जिस तरह से गाड़ी की ड्राइव में, पिक में, रिस्पॉन्स में, एक्सेलरेशन में और स्मूथनेस में मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ हर गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी को ज़रूर इनके पास लाना चाहिए। और कुछ डिफरेंस आपने देखा हो गाड़ी के? मैं जो एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ, शायद मेरे वर्ड्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हों, लेकिन जिस तरह से मैं नोट कर रहा हूँ कि मैं हल्की सी सिर्फ रेस दे रहा हूँ, गाड़ी मेरे हाथ से निकल रही है। पहले ये चीज़ नहीं थी। इनफैक्ट मैं 0 मीटर से इस गाड़ी को चला रहा हूँ और मेरे ही हाथ में गाड़ी है। 0 मीटर से 1900 किलोमीटर पे मेरे हाथ में आ गई थी। उसके बाद मैं ही चला रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका रिव्यू देने का आतिफ भाई। यू वेलकम। हमारा पेज फेसबुक पे भी है एनर्जी एज ऑटोमोटिव के नाम से। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है एनर्जी एज ऑटोमोटिव के नाम से। मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है एनर्जी एज ऑटोमोटिव के नाम से और टिकटॉक पे भी चैनल है एनर्जी एज ऑटोमोटिव के नाम से। हमारे चैनल को, पेजेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे कि हर गाड़ी में कोई ना कोई डिफरेंट इशू होता है जिसकी वजह से गाड़ी सही फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दे पाती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी इशू आता है। थैंक यू सो मच। और मेरा नाम है वकास असलम खान। मेरा नंबर है 033321430337। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग के हवाले से। थैंक यू सो मच।